नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ज़िंदगी की हर घटना को हमें आईने की तरह साफ रखना चाहिए। अपने परिवार या समाज से उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी छुपाने की वजह से हमारे जीवन में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन दे देती हैं और बनी बनाई गृहस्थी या बनी बनाई ज़िंदगी हमारी समाप्ति की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, घटना है एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से ज़िले की, जहाँ की जिला परिवार अदालत में आज खचाखच भीड़ लगी हुई थी और मामले की सुनवाई होने जा रही थी। सृष्टि के, जिसने अपने पति शिवम से तलाक की अर्जी दे रखी थी। दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये थी कि सृष्टि, जो कि एक पढ़ी लिखी औरत थी, अच्छी हर गुण से संपन्न थी, किंतु कुछ कारणों से जिसे उसके पति शिवम ने उससे छुपा के रखा था। हालांकि शिवम भी गलत नहीं था और गलत फहमी की वजह से ही दोनों में मनमुटाव था। सृष्टि उसके चरित्र पे संदेह करने लगी थी, क्योंकि एक दिन उसे यह पता लग गया था कि शिवम होटल में किसी दूसरी महिला के साथ रहता है, उसकी सेवा करता है और उसी से उसके अच्छे संबंध हैं। या यूँ कहिए कि इसको यह शंका हो गई थी कि हमारा पति हमारे प्रति वफादार अब नहीं रहा। कोर्ट में भीड़ के बीच में वकीलों ने अपनी बहस शुरू की थी। सृष्टि के वकील, जो कि एक महिला थी, उसने जज से कहा, महोदय, एक महिला होने के नाते मैं यह जानती हूँ कि जब पति बेवफा हो जाता है तो पत्नी को कितना दर्द होता है, कितना परेशानी होती है। बातचीत हो रही थी, तर्क वितर्क चल रहा था। कभी शिवम का वकील कुछ अपनी बात कहता तो कभी सृष्टि की वकील अपनी बात कहती थी। नोक झोंक में आज की अदालत ख़त्म हुई और जज ने कल फैसला सुनाने का आदेश दे दिया। रात सृष्टि के लिए भी परेशानी की थी और शिवम के लिए भी परेशानी थी। दोनों घर पे आए, डेली की तरह खाना खाया और सो गए। न सृष्टि ने शिवम से कोई बात की, न शिवम ने उससे कोई बात करने की कोशिश की। उनका एकमात्र बेटा था, जो कि अभी 8-9 साल का था। वो इन दोनों की बातों से अब समझदार हो चुका था, काफ़ी परेशान रहा करता था और कभी कभी वो रात में जब उसकी माँ सो जाती थी तो पिता के पास जाने पर उसे पिताजी उसके रोते हुए मिलते थे। दूसरे दिन अदालत फिर लगी। जज अपना फैसला सुनाने जा रहा था कि शिवम का बेटा बीच में जोर से चिल्लाता हुआ बोला, जज साहब, इन लोगों को तलाक देने से पहले मेरी भी बात कुछ सुन लीजिएगा। जज ने बच्चे की तरफ देखा, बड़े गौर से देखा और कहा, तुम्हें अपनी बात कहने की इजाज़त दी जाती है। बच्चा कोर्ट में आया। उसकी आंखों से मासूमियत झलक रही थी। उसके नेत्रों से झरझर आंसू निकल रहे थे, क्योंकि आज उसके जीवन की एक ऐसी घड़ी थी जिसमें उसको चुनाव करना था कि वो माँ के साथ रहे या पिता के साथ रहे। ऐसी परिस्थिति में बच्चे की परेशानी को समझते हुए जब जज ने उसको अलाउ किया कि आप बात बताइए, आप क्या जानते हैं, तो उसने कहा, जज महोदय, यद्यपि मैं बहुत छोटा हूँ और मैं जो भी बात बताऊँगा वो सच होगी और वो छोटे मुँह बड़ी बात होगी। मैंने अपने पिता को रात में रोते देखा है, जब वो घर छोड़ते थे बाहर जाने के लिए, और रोते रोते इतना परेशान हो जाते थे कि उनकी आंखें लाल हो जाती थी, वो परेशान होते थे। जज ने कहा, इसका कारण क्या था? तो बच्चे ने कहा, महोदय,
मेरी माता जी को जहाँ ये शक है कि पिताजी के चरित्र पे दाग लगा है, तो यह बात सच नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ और कारण है और जिसको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने पिताजी से इस मैटर पे कोई बात नहीं की थी, लेकिन चूंकि मेरे माताजी के पास उस होटल के सारे बिल्स हैं, सारी चीज़ें हैं जहाँ वो एक महिला के साथ रहते हैं। जज साहब, ये महिला और कोई नहीं है, वो मेरी दादी हैं। हमें जहाँ तक बातचीत से मोहल्ले वालों से कुछ पता चली है, उसके हिसाब से बचपन में जब हमारे पिताजी की को नौकरी लग चुकी थी और पिताजी शहर में आ चुके थे, मेरी माताजी की शादी हो चुकी थी और मैं भी जन्म ले चुका था, तो किसी कारण से मेरी दादी को अल्जाइमर डिजीज हो गई और वो सब सुध बुध खो चुकी थी। 6-7 साल तक वो घर से गायब रहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उनका घर कहाँ है, वो कहाँ रहती हैं, कैसे है। एक दिन बाज़ार में मेरे पिताजी को मेरी दादी से मुलाकात हो गई। पिताजी चूँकि उनके बेटे थे, उन्होंने अपनी माँ को पहचान लिया। चूँकि पिताजी भी घर में बता चुके थे कि उनकी माताजी का देहावसान हो गया है या वो कहीं गायब हो चुकी हैं। हमारे पिताजी से केवल एक ही बात हुई कि वो माताजी की घर में सेवा उतनी नहीं कर सकते थे और हो सकता है मम्मी पागल की सेवा ना करें, इसलिए पिताजी ने हमारी दादी को ले जा कर के होटल में रख दिया है और वो रात भर जा कर के दादी की सेवा करते हैं। क्योंकि दादी जी के पास होशो हवास है नहीं, वो किधर चली जाएं, कहाँ चली जाएं, इसलिए सुबह ऑफिस जाने से पहले दादी को वहाँ बंद कर देते हैं और जितनी बिल हमारे माताजी के पास हैं वो केवल और केवल हमारे दादी के बिल हैं, जहाँ पे पिताजी जा कर के उनकी सेवा करते हैं। जज बच्चे के इस भावपूर्ण बात को सुन करके उनके पिता शिवम से पूछा, क्या यह सच्चाई है? शिवम कुछ न बोला, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो परेशान था, लेकिन उसकी चुप्पी ही सारी चीज़ों को का बयां कर रही थी। जज के सामने सारी चीज़ें समझ में आ गईं और उसने कहा कि इस मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा, कल तुम दोनों लोग आपस में बातचीत कर लो। दोनों पति पत्नी घर आ गए। पत्नी को जब सारी बातों का ज्ञान हो गया तो उसको पश्चाताप हो रहा था। उस रात भर दोनों आपस में बात करते रहे। पत्नी ने केवल इतना पूछा कि शिवम, तुम जब इतने सच्चे थे तो तुमने ये बात क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं थी? तुम कल्पना करो कि अगर मेरी माँ के साथ यह चीज़ हो गई होती तो क्या मैं उनको घर से भगा देती या उनको अपना माँ ना कहती? शिवम ने कहा, बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं इस संदेह में था कि कहीं आप मेरे माँ की वो सेवा न कर सको जो मैं अकेले में जा कर के कर सकता हूँ। दोस्तों, सुबह जब अदालत लगी तो दोनों ने बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लिया कि अब उनको तलाक नहीं चाहिए और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ घर आ गए। एक छोटी सी घटना जिसे शिवम ने अपनी पत्नी से छिपाया था, वो कितने बड़े घाव को देने जा रही थी अगर उनका बीच में बेटा ना आ जाता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी के आधार पे हम अगली कहानी के विषय में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।